बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। क्या आप जानते हैं कि पीआईए के पास टोटल जहाज कितने हैं? क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से इस वक्त कितने जहाज ऐसे हैं जो वर्किंग पोजीशन में हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि पीआईए के पास एक जहाज पर पायलट कितने हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि पीआईए के पास मजमूई तौर पर इस वक्त मुलाजमीन की जो पर जहाज रेशो है वो कितनी है? क्या आप ये जानते हैं कि पीआईए का जहाज हॉलीवुड की एक शूटिंग के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि फिर वो जहाज हमें कभी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये सारी चीजें आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर करें, भले आपको वीडियो पसंद आती है या उसमें से आप कोई मुखालिफ नुक्ता नजर रखते हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त, बल्कि जब भी हमारे ये दो हमारे जो खानदान है जो इस मुल्क पर जिनके मुकद्दर में है कि उन्हीं ने हुकूमत करनी है, अवाम भले किस तरफ सोचती हो, उन्होंने ही हमारे ऊपर मुसल्लत रहना है। इन दोनों जो खानदान है, हुक्मरान खानदान अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ज्यादा सही होगा, इन दोनों हुक्मरान खानदानों के दौर में ही जब ये इक्तदार में आते हैं तो पहली कोशिश क्या होती है कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्यों प्राइवेटाइज कर दिया जाए? क्योंकि पीआईए खसारे में है। और ये खसारे की वजूहात क्या है? वजूहात पर बात कम होती है। मैं आज आपकी गोशगुजार कुछ चीजें रखने लगा हूं जिससे आप यकीनन हैरान होंगे। लेकिन पहले जरा एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं कि 2002 में एविएशन अमूर के माहिर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबद राव ने डब्ल्यूडी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पीआईए की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, किस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 की। इस वक्त जो उनका ये कहना था कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है। उनका ये कहना था कि दोनों दो अदवार के अंदर बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई और भर्तियां सियासी बुनियादों पर की गई थी, और इन्हीं भर्तियों की वजह से पीआईए पर जो है वो लोड बढ़ता गया और आज हालात इस तरह से है। यही नहीं, बल्कि वो ये बताते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में सदर जरदारी थे और उस दौर में हुकूमत में आने के बाद पीपल्स पार्टी ने वापस उन मुलाजमीन को पीआईए में मुलाजिम रख लिया था जिनको मुस्लिम लीग नवाज और परवेज मुशर्रफ के दौर में जिनको निकाल दिया गया था गोल्डन शेक हैंड के जरिए, उनको वापस लाया गया और उनकी तमाम की तमाम जो मराद थी उन्हें वापस की गई और जिस पर अरबों रुपए खर्च हुआ। उनकी जानब से मुशाहिदुल्लाह जो थे मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन पर भी संगीन इल्जाम लगाए गए थे और उनकी जानब से बताया गया था कि उन्होंने अपने खानदान के बेशुमार अफराद को मुलाजमतें पीआईए में दिलवाई थी और बैरून मुल्क स्टेशन पर जो अपने अजीज़ों अकारब रिश्तेदार थे उनको तैनात करवाया गया, जिनमें दुबई, न्यूयॉर्क, बरतानिया, ये ऐसे ममालिक थे जहां पर उन्होंने भाइयों और अपने अजीजों रिश्तेदारों को तैनात करवाया था और वहां से तनख्वाहें पीआईए उनको दिया करती थी। तो ये इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पीआईए को दोबारा से पता ये चल रहा है कि शायद मियां मंशा साहब दोबारा लेने की ख्वाहिश रखते हैं और एक दफा से फिर प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं। बिल्कुल प्राइवेटाइज करें, लेकिन पीआईए को इस हालात से दो चार करने वालों के खिलाफ भी कोई बात होगी। मैं आपको बताता हूं कि पीआईए इस वक्त किन हालात से दो चार है। जरा ये तसव्वुर करें कि इस वक्त पीआईए के पास, जानते हैं आप टोटल मलकियत में तैयारे कितने हैं? 34 टोटल तैयारे हैं जो पीआईए के पास मौजूद हैं, और उन 34 में से सिर्फ और सिर्फ 19 तैयारे ऐसे हैं जो इस वक्त वर्किंग पोजीशन में हैं, जो यूं समझ लें कि इस वक्त किसी अंदरूने और बैरून मुल्क उनकी परवाजें जारी हैं। और अब ये 19 जो तैयारे हैं, 19 जहाजों पर आप इमेजिन करें कि कितने पायलट होंगे। जरा सोचें, अपने जो जिसको कहते हैं ना, एक तुक्का लगाएं या एनालिसिस करें, कितने होंगे? यकीनन आप नहीं लगा पाएंगे। 19 तैयारों के ऊपर पायलटों की तादाद इस वक्त 700 से जायद है। 700 कुछ इस वक्त पायलट हैं, और इन पायलट्स में भी बताया जाता है कि अक्सरियत उन पायलट्स की है जिनको सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया था। अब अंदाजा करें, अगर 19 तैयारे आपके चल रहे हैं और 19 तैयारों के चलने के ऊपर सूरत हाल ये है कि 700 पायलट, 700 से ज्यादा पायलट मौजूद हो, तो इसका मतलब है एक तैयारे पर 36 से 37 जो पायलट हैं वो मौजूद हैं। मुझे बताएं, कौन सी ऐसी एयरलाइन है या कौन सा एक ऐसा इदारा है
जिसके ऊपर ये सूरत हाल जो है वो दरपेश होती होगी। और इतने मुलाजमीन, मजमूई तौर पर अगर आप किसी भी स्टेबल जो एयरलाइन है उसकी क्वांटिटी को चेक करें तो वहां पर जो मुलाजमीन की तादाद है, जो इंटरनेशनल मेयार है उसके मुताबिक 125 मुलाजमीन होने चाहिए। और ये 125 मुलाजमीन सिर्फ एक जहाज पर क्यों, वो एक टिकट से लेकर एयरप्लेन जो जहाज है वो उड़ाने तक 125 मुलाजिम रेशो के हिसाब से किसी भी अच्छी एयरलाइन के ऊपर होने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपकी नजर में ए बी सी डी कोई भी एयरलाइन जिसके मुताबिक आप समझते हैं कि सबसे अच्छी है, तो जब आप उसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि उस पर जो मुलाजमीन की रेशो है वो 125 है। और आपकी पीआईए जिसके ऊपर आप बैठना पसंद नहीं करते, जिसके मुतालिक लोग कहते हैं कि बस पर सफर करना और पीआईए पर सफर करना एक जैसा है, यहां पर मुलाजमीन की तादाद आप जानते हैं कितनी है? यहां पर जो जहाज है उसके मुताबिक मुलाजमीन की तादाद 700 से 800 अफराद पर मुश्तमिल है। अब तसव्वुर करें कि एक सर्विस जिसकी टिकट निस्बतन कम है, कौमी इदारा है, और उसके ऊपर 600-700 मुलाजमीन एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, तो फिर अंदाजा करें कि ये इसकी जो तकवीयत है वो कैसे हो सकती है। अगर आप इन मुलाजमीन को एक साइड पर रखें तो इस वक्त पीआईए खसारे में नहीं है। खसारे में किस वक्त आती है? खसारे में उस वक्त आती है जब उसके ऊपर मुलाजमीन की इतनी बड़ी तादाद मुसल्लत कर दी गई है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर उस वक्त के जो वजीर हवाबाज थे उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीआईए के पास अक्सर जो पायलट हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं। उस वक्त वो कोहराम बर्पा किया गया था, कयामत खेज जो तंजीम हैं वो किए जा रहे थे कि जैसे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया, जैसे मुल्क को तबाह कर दिया गया। एयरलाइन को तो इस बयान से पहले वो एयरलाइन जो है हमारी बड़ी ऊंची बुलंदियों पर प्रवास कर रही थी, लेकिन इस बयान की वजह से जमीन बोस हो गई। जब आप मजीद डिटेल चेक करें तो फिर आपको अंदाजा होता है कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। जब एक जहाज को चलाने के लिए 36 से 37 पायलट होंगे तो मुझे बताएं क्यों होंगे? क्या मतलब पूरी दुनिया में इस तरह से एयरलाइंस चलाई जा रही हैं तो फिर हम भी चला लेते हैं। और सबसे अहम बात, इन तमाम वाकयात के बाद पीआईए को तो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही कि ये जो एक्स्ट्रा मुलाजमीन है, ये जो एक्स्ट्रा बोझ पीआईए के ऊपर डाला गया है, इसके पीछे कौन सी हुकूमतें थीं? अगर हम एविएशन अमूर के माहिर एयर वाइस मार्शल आबिद राओ की बातों के ऊपर जाएं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों ने पीआईए को किसी जोक की तरह जो है वो पीआईए का खून चूसा है। बैरून मुल्क उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर किस किस की नजर है ये सब जानते हैं। तो मतलब तबाही और बर्बादी का जो दास्तान है वो इन्हीं दोनों घरानों से, इन्हीं दोनों जमातों से होकर गुजरती है। अब आता हूं इस बात की जानिब कि आपको इल्म में ये लाऊं कि पीआईए का जहाज वो इस्तेमाल किया गया था एक बॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए, जिसके लिए माल्टा में भिजवाया गया पीआईए का जहाज। और ये फिल्म ऐसे थी कि एक इसराइली जहाज अगवा हुआ था, उस फिल्म में उसकी अक्सबंदी की जानी थी, यानी पीआईए का जहाज इसराइल का जहाज बनाकर दिखाया जाना था, उसमें शूटिंग की जानी थी और शूटिंग की गई और बताया गया कि ये इसराइल का जहाज है। और उसके बाद होता क्या है कि शूटिंग मुकम्मल होने के बाद माल्टा से यही जहाज जर्मनी में आता है, जर्मनी में रुक जाता है, वहां पे रुका रहता है और जो जर्मन एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट इंतजामिया उसका किराया तलब करती है। किराया बढ़ता 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 इस हद तक बढ़ जाता है कि अब जहाज की कीमत से ज्यादा किराया हो चुका है और पाकिस्तान उसको वसूल नहीं कर सका। और एफआईए इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद सूरत हाल ये है कि कई साल से ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन आज तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो ये इंतहाई बेदर्दी के साथ मेरे मुल्क के जहां दीगर इदारों को लूटा गया है वहीं पीआईए के साथ भी ये सलूक किया गया है। सवाल यह है कि बिल्कुल प्राइवेटाइज आप करें, लेकिन सवाल यह है कि फिर उन्हीं लोगों के सुपुर्द इस पीआईए को करना है जो इस मुल्क को, इस मुल्क की एयरलाइन को बर्बाद करने वाले हैं। और क्या सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरह इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, या वाकई में सही मानों में जैसे किसी भी एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया जाता है उसी तरह प्राइवेटाइज किया जाए? लेकिन मुझे ये लगता है कि पीआईए, रेलवे, ये दो ऐसे इदारे हैं जो कौम की शनाख्त होते हैं। ये सिर्फ हमारे इदारे नहीं हैं बल्कि जंग की सूरत में ये पाकिस्तान के
डिफेंस के लिए भी इंतहाई अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और ऐसे इदारे अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे और उन लोगों के हाथों में दे देंगे जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो फिर अल्लाह ही जानता है मेरे मुल्क का क्या बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।